नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी यूट्यूब क्लास सेकंड से जोधपुर में और की अपनी इस हिंदी की क्लास के अंदर। आज हम टॉपिक जो बीच में पहले जो विलोम सब चल रहे थे उसका मैंने पहला और दूसरा पार्ट डाल दिया था। आज हम बात करेंगे जो हिंदी में जो दूसरा टॉपिक है मुहावरा। मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, समूह के लिए एक शब्द जिसे अपने वन वर्ड के नाम से जानते हैं, वो विलोम शब्द जिसको अपना अपोजिट वर्ड कहते हैं, वो तो मैंने दो पार्ट डाल दिए, देख लेना। आज हम बात करेंगे हिंदी के टॉपिक है मुहावरे। मुहावरे का एग्जाम किस में आता है? वन वर्ड से भी आता है, विलोम शब्द से भी आते हैं, पर्यायवाची भी आ जाते हैं, लेकिन ये है मुहावरे। आज जो टॉपिक आज का हिंदी का होगा, इसका होगा पार्ट फर्स्ट। ये पार्ट फर्स्ट है इसका मुहावरे का। तो आज हम बात करेंगे जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मुहावरा। इसमें हम बताएंगे हमें कि अपने जो आज जो पहला मुहावरा होगा वो होगा अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। तो बेचारा करे क्या? जब कोई दूसरा इंसान बड़ाई नहीं करेगा तो खुद को तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना पड़ेगा। और इसमें दिया हुआ है कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब अपनी बड़ाई स्वयं करना। दुनिया करे ना करे कोई मतलब नहीं, लेकिन बंदा अपने आप सुकून से तो रहेगा कि हाँ भाई अपन में ये क्वालिटियाँ हैं। तो पहला है कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका हो जाएगा अपनी बड़ाई स्वयं करना। अपनी बड़ाई स्वयं करना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने का मतलब है कि अपनी बड़ाई स्वयं करना। बात करते हैं कि आंखों में धूल झोंकना, जो आज बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग में चल रहा है। आजकल के हर इंसान की आंखों में धूल झोंकना ही चाहते हैं, वो अपनी तरक्की करना चाहते हैं। तो देखिए, आंखों में धूल झोंकना क्या मतलब हुआ इसका? आंखों में धूल झोंक दी इस इंसान के तो क्या हो गया? धोखा दे दिया। पीठ पीछे वार करना, धोखा देना, आंखों में धूल झोंकना, इसका हो जाएगा धोखा देना। इंसान की आंखों में धूल झोंक दी, धोखा दे दिया उस इंसान को जिसने इस पर विश्वास किया था। ये तो होता आ रहा है, ये ट्रेडिंग में ही है, ट्रेडिंग में चलता रहेगा, इसका कोई और बात नहीं है। बात करते हैं आंधी के आम। हर चीज़ एक ऋतु की होती है, एक ऋतु की होती है, बिना ऋतु के कुछ नहीं होता। आंधी के आम। आंधी के आम मतलब बहुत सस्ती वस्तु, इसको हम कहेंगे बहुत सस्ती वस्तु। आंधी के आम, बहुत सस्ती वस्तु। कीमत है लेकिन वो कितने नगण्य के बराबर है, सस्ती होगी वस्तु। इसको हम कह सकते क्या कहेंगे? आंधी के आम। आज बात करें अंगद का पैर। अंगद का पैर ये एक चीज़ को जिसे धर्मराज युधिष्ठिर, मतलब वो झूठ नहीं बोलता, धर्मराज, धर्म का राजा, धर्म पे राज करने वाला, जिसने कभी अपने जीवन में झूठ नहीं बोला हो, उसी तरह युधिष्ठिर की तरह कौन है? अंगद। अंगद का पैर। अंगद कौन था? जब रावण की सभा के अंदर जब अंगद को पकड़ लिया गया था, जो कि एक वानर था, उसको पकड़ लिया गया था, तो उस हर एक मंत्री जो रावण की सभा में मौजूद था, वो एक भी मंत्री उसके पैर को हिला तक नहीं पाया। याद कि स्वयं रावण तक भी, रावण ने जब उसके पैर को हाथ लगाया तो उसने अपने पैर हटा लिया, क्योंकि रावण जो था ना वो बहुत बड़ा ज्ञानी था। तो कहते हैं कि रावण से बड़ा शिव भक्त और रावण से बड़ा ज्ञानी आज तक इस संसार में नहीं हुआ। रावण ने भले ही कोई अलग काम किए हों, राम से युद्ध करना, सीता हरण, लेकिन वो एक इंसान जो था वो बहुत ज्ञानी था। उसमें कोई सस्पेंस नहीं है कि वो ज्ञानी नहीं था। और रावण से बड़ा आज तक ज्ञानी कोई नहीं हुआ, ठीक है। और रावण से बड़ा कोई शिव भक्त तो नहीं हुआ। तो ये अंगद जो नाम है ना, ये अंगद वही है, ये एक वानर है जो राम की सेना का था, वानर सेना का। तो अंगद का पैर का मतलब हो गया अड़ी रहना। अंगद के पैर को सब ने हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो उसके पैर को टच से मस नहीं कर पाए। ये वो अंगद है। अंगद का पैर मतलब अड़ी रहना, कितनी कोशिश कर लो वो पैर नहीं हिला पाए, ठीक है। तो अंग ढीला होना, बोला मेरा तो हाथ पर काम ही कौन करे, अंग ढीला हो रहा क्यों है? तो मतलब है अंग ढीला होने का मतलब क्या है? अंग ढीला होने का मतलब है बहुत थकावट होना या थकान महसूस होना। हाथ तो हाथ पग
काम कौन कराए, मतलब अंग अंग ढीला होना, बहुत थकावट होना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना। आजकल तो हर इंसान अक्लमंद है, हर इंसान क्या है, अक्लमंद है। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, कभी इधर सोचना कभी उधर सोचना, ये ऐसा होगा ये ऐसा होगा, तो ये अक्ल के घोड़े ही है। भले वो किसी अच्छे कार्य के लिए हो या ना हो, लेकिन अक्ल के घोड़े दौड़ाना मतलब है सोच विचार करना। कोई मुद्दा है, उस मुद्दे के ऊपर वो क्या कर रहा है, सोच विचार कर रहा है, उस मुद्दे पे वो अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, अक्ल के घोड़े दौड़ाने का मतलब हो गया सोच विचार करना, किसी मुद्दे पे या किसी से विचार विमर्श करते हुए अपने घोड़े दौड़ा रहा है दिमाग के। ठीक है। 8 आंसू गिनना, क्या आंसू जो निकलते हैं वो काउंटिंग करके निकलते हैं क्या? जो आँख से आंसू निकलते हैं वो क्या काउंटिंग करके निकलते हैं कि हाँ ये 1 बूंद 2 बूंद, ज़रूरी इधर से भी 8 निकले तो इधर से भी 8 निकलेंगे, ज़रूरी है क्या? तो 8 आंसू गिनना, 8 आंसू गिनने से मतलब क्या है, हो सकता है? देखो 8 आंसू गिनने का मतलब है ये होता है कि उसने ऐसा कार्य किया है कि जिस कार्य के ऊपर उसको पछतावा हो रहा है कि हाँ मैंने ये कार्य किया है, मुझे इस पर क्या हो रहा है, पछतावा हो रहा है। तो 8 आंसू गिनना इसका मतलब होता है पश्चाताप करना। 8 आंसू गिनने का मतलब होता है पश्चाताप करना। मतलब वो किसी इंसान के सामने गिड़ रहा है कि मैंने ये काम किया, मेरी गलती होगी और मैं अपनी इस गलती पे से क्षमा याचना करता हूँ या इसमें अपने पश्चाताप करता हूँ। तो उसी पश्चाताप के हमारे उसके आंसू से क्या निकल रहे हैं, आंसू। तो 8 आंसू गिनना या काउंटिंग से मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो बंदा सामने है, वो पश्चाताप कर रहा है। आपको बात करते हैं आँखों में चर्बी छा जाना। आप गाँव में जाओ क्या होने की बड़ी चर्बी आ गई तेरे में, तो बड़ा घमंडा हो, तो बस चर्बी से आँखों पे आए, शरीर पे चर्बी तो सभी जगह पे है, अंग अंग पे चर्बी है। तो आँखों में चर्बी छा जाना, इसका मतलब क्या हो गया, आँखों में चर्बी छा जाना इसका मतलब हो गया घमंड करना, घमंड होना या घमंड करना। ठीक है। अगला हो गया आँख से अंधा नाम नैन सुख। जैसे लक्ष्मी, लड़की का नाम रख दिया लक्ष्मी, वो बेचारी सड़क पे भीख मांगती है, तो नाम लक्ष्मी, हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, धनवान सबसे है, कुबेर मान लो, धनलक्ष्मी यंत्र, तो लक्ष्मी नाम तो आता ही है, कुबेर यंत्र। तो लक्ष्मी तो धन की देवी है, जिस दीपावली के हम उससे उनकी पूजा याचना करते हैं, अर्चना करते हैं। तो नाम लड़की का लक्ष्मी है, भीख मांग रही है। तो देखो एक तो भीख मांगना, पैसे है ही नहीं, धन नहीं है, और एक तरफ नाम लक्ष्मी तो धन की देवी है, तो एक दूसरे के विपरीत हो गए। वैसे ही ऐसे ही कि आँख से अंधा, आँख है ही नहीं, आँख की रोशनी चली गई उसकी, आँख से अंधा है। नाम नैन सुख, नैन क्या होते हैं, आँखें होते हैं। ठीक है। तो आँख क्या होती है, नैन ही होते हैं, नैन सुख। अब वो बंदा आँख से तो अंधा है, उसका नाम नैन सुख, मतलब आँखों का सुख कहाँ है उसको, वो तो पहले से ही अंधा है। तो आँख से अंधा, नाम नैन सुख हो या नाम लक्ष्मी हो और वो भीख मांगते कार्य करती हो। ठीक है। धन की कमी, भीख मांगना धन की कमी, तो नाम उसका लक्ष्मी। तो आँख से अंधा नाम नैन सुख का मतलब क्या हो जाएगा कि जो उसके गुण है, जो उसका कर्म है, जो उसका कार्य है, उसके विपरीत उसका नाम रखा गया है। गुणों के विपरीत नाम। आँख से अंधा नाम नैन सुखे, आँख से अंधा नाम नैन सुखे, गुणों के विपरीत नाम से क्या है, मुहावरे का अर्थ है। अब एक आँख से आ गई कि वो एक हरियल सपना वाली थी, पुस्तक है। ठीक है। उसका जो आयदान सिंह भाटी, उसका क्या है, लेखक है। एक है पुस्तक दे रखी है जो एग्ज़ाम को तो आती है, हरियल सपना, उसके नाम से है। ठीक है। आँख से उसका नाम स्टार्ट होता है। ठीक है। उसका आयदान सिंह भाटी ही है। अब देखना आँखों का तारा, आँखों का तारा, ये मेरी आँखों का तारा है कि भले ही माँ के लिए लड़का कैसा भी हो, टूटा फूटा काला कलटा कुछ भी हो, लेकिन वो एक माँ के लिए आँखों का तारा ही होता है। क्यों, वो उसकी खुद की संतान होती है। तो आँखों का तारा मतलब बहुत प्यारा, सबसे प्रिय, आँखों का तारा सबसे प्यारा या कह दो, या सबसे प्रिय कह दो, एक ही बात है। आँखों का तारा, ये मेरी आँखों का तारा है, तो बहुत बड़ा प्यारा है, जो सबसे प्यारा है इस संसार में। एक माँ के लिए उसकी एक संतान ही होती है जो सबसे प्यारी होती है। संतान से सुना कि अगर इस इंसानी जीवन में जीना है
इस इंसानी जीवन में यदि जीने का कोई सबूत है तो दिल से जियो। इंसानी जीवन में अगर कुछ जीना है तो दिल से जियो। सांसों का चलना जीने का सबूत नहीं है, जीने का सबूत नहीं है। यदि इस इंसानी जीवन को जीना है तो दिल से जियो। सांसों का चलना जीवन जीने का सबूत नहीं है। तो प्रिय दोस्तों, ये थी आज की हमारी पहली क्लास। मुहावरे का जो पार्ट फर्स्ट है उसका अपने जो पहला है, अपने मुँह में मिट्टू बनना, अपनी बड़ाई स्वयं करना, आंखों में धूल झोंकना, सबको धोखा देना, ठीक है, धोखा देना, आंधी के आम, बहुत सस्ती वस्तु बिना रित की है, ठीक है। अंगद का पैर, वानर सेना में अंगद था, बजरंगबली की तरह, हनुमान की तरह, वैसे अंगद का पैर मतलब अड़िग रहना, उसके पैर को कोई नहीं हिला पाया। अंग अंग ढीला होना, थकावट होना। क्या अंग अंग ढीला का मतलब क्या है? थकावट होना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, किसी एक विशेष मुद्दे पे चर्चा करना जिसमें वो अपना दिमाग लगा रहा है, अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ा रहा है, मतलब सोच विचार विमर्श कर रहा है। 8 आंसू गिना, 8 का फिक्स नहीं कि 8 गिनेंगे, 7 भी गिर सकते हैं भाई, 10 भी उड़ सकते हैं। तो मुहावरा है कि 8 आंसू गिना, मतलब किसी के सामने पश्चाताप करते हुए उसके आंसू निकल रहे हैं। तो 8 आंसू गिनने का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्तों? ये हो गया पश्चाताप करना। आँखों में चर्बी चढ़ना, आँखों में हो या पूरे शरीर पे हो, मतलब चर्बी चढ़ी हुई है, लेकिन किसी में ज़्यादा हो जाना, इसका मतलब यह है कि उसको शरीर घमंड हो गया। कहते हैं किसी की आँख ना खुलना, बहुत घमंड होना। आँख खुलने का मतलब ये नहीं है कि वो उसका आँखें खुल नहीं रही है, उसको अपने आप बहुत घमंड हो गया है। वैसे ही चाइना वालों का मतलब हर समय घमंड रहता है, उसकी आँख बेचारों की आँख खुलती नहीं है, ठीक है। तो आँख से अंधा नाम नैन सुख, कि वो बंदा आँख से क्या है? अंधा है, उसको दिखता नहीं है, लेकिन उसका नाम क्या है? नैन सुख, आँखों का सुख। ये तो उसके गुणों के विपरीत नाम हो गया भाइयों। कैसे हो गया कि तो आँख से अंधा, उसका नाम क्या रख दिया? नैन सुख रख दिया। फिर बात करते हैं आँखों का तारा। हर लड़का अपनी माँ के लिए, हर बेटा अपनी माँ के लिए आँखों का तारा ही होता है, भले वो कैसा भी हो। तो ये है आज की अपनी मुहावरे की पहली क्लास। फिर बात करेंगे एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।